वो दोनों हॉस्टल की ओर बढ़ गईं। प्रीति, यार तू बड़ी लकी निकली, बिल्कुल छुपी रुस्तम। जब पूछी तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रीति ने बड़े मजाक लहजे में कहा। तो मानवी हंसते हुए बोली, अरे बाबा सच में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस वक्त। प्रीति, चल चल, किस्से कहानियां दोस्तों कोई नहीं सुनाते, और मैं तो तेरी बेस्टी हूं। मानवी, हाँ बाबा तू मेरी बेस्टी है, मगर जब कुछ ऐसा रहता तब तो कुछ कहती ही। तू भी नहीं यार इतनी जल्दी हॉट हो जाती है। प्रीति, तू बात मत बदल समझी। खैर तेरा आशिक तो असली हीरो है। मानवी, प्रीति, क्या हूं मैडम? कुछ नहीं। प्रीति, चल बता, कब से तुम दोनों का ये सब चल रहा है? मैंने इसके पहले भी कहा था। तो साली उस बार तू क्या बोली थी मुझसे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या था? परेशान होते हुए मानवी बोली, यार उस वक्त जो था। वो बोली, आज जो हुआ वो तो मुझे खुद नहीं पता था, फिर तेरे को क्या कहती? प्रीति, तू साली झूठे अच्छे से बोल लेती है। खैर तू एक बात जान ले, युग सच्चा और अच्छा लड़का है। अपने चुतियापा में खो मत देना इसे, समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मानवी, घर पर माँ उसे नहीं पसंद करती, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर आए। प्रीति चौंकते हुए, युग तेरे घर हो आया? मानवी, हाँ क्यों? प्रीति, इतनी जल्दी ससुराल भी हो लिया, वाह यार। मानवी, यार युग बहुत जिद्दी है, तू नहीं जानती उसे। प्रीति, अच्छा तो है तेरे लिए। मानवी, यार माँ को नहीं पसंद, उन्हें लगता है मैं इसलिए हॉस्टल ली हूँ। ऊपर से युग हमारे रिलेशन में आता है। प्रीति, ओ गॉश, यानी एक साथ दो रिश्ता। हाँ यार तब तो रिस्क है। ये रिश्ते ना बड़ी कमीनी चीज़ होती है, मौका आते ही पलट जाते हैं। और मानवी, तू प्यार तो करने लगी है, लेकिन मेरी एक बात मान, मैं जानती हूँ युग का दिल नहीं तोड़ना चाहती होगी तू, क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे भी उससे प्यार हो ही गया है। लेकिन तू अलर्ट जरूर रहना, समझ रही है ना मैं क्या कर रही हूँ? मानवी उदास भाव से बोली, हाँ जानती हूँ, अभी जितना मुस्कुराना चाहूँ मुस्कुरा लूँ। युग तो इसलिए युग में मेरा नहीं होने वाला है, क्योंकि माँ कभी नहीं हाँ करेंगी। दूसरा, उसकी फैमिली में बस पापा से मिली हूँ, इसलिए मैं ये भी नहीं जानती कि आखिर माँ कैसी होगी युग की। लेकिन इंगेजमेंट और शादी में जब युग की माँ से मिली थी मुझसे, तभी वो बहुत मिसबिहेव कर रही थी। प्रीति, यार चल तू उदास मत हो, अगर तेरा युग का साथ लिखा है तो जितना लंबा सफ़र होगा तुम दोनों उसे तय कर ही रहोगे, इसलिए इतना सोचने की नहीं। बाकी तू अभी को, क्योंकि तेरी मम्मी सच में हाँ नहीं करेगी कभी, मैं जानती हूँ। इमोशनल होकर मानवी बोली, मेरे साथ ये सब क्यों होता है यार, मैं तो कभी किसी का बुरा चाहती भी नहीं। प्रीति, पक पगली, ये बुरा कहाँ है, अच्छा है। अच्छा चल हॉस्टल के कमरे में देवदास बनना, वरना वार्डन समझेगी कि मैंने तेरी कोई पिटाई की है। मानवी, हाँ यही कहूँगी वार्डन से, अच्छा आइडिया दिया तूने। दोनों दोस्त बात करते करते अब हॉस्टल पहुँच चुके थे, तभी मानवी का फ़ोन घनघना उठा। मानवी की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गई और बोली, माँ का फ़ोन इस वक्त? कहीं ये खबर भी तो नहीं, ये कैसे हो सकता है? मानवी फ़ोन रिसीव करते हुए बोली, हेलो माँ। दूसरी तरफ से गुस्से में बरसती उषा जी बोली, मर गई तेरी माँ। ये सुनते ही मानवी का अच्छा खासा मूड खराब हो गया। वो बोली, क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? उषा जी चिल्लाते हुए, ये खुद से पूछ। मानवी, मगर मैंने क्या किया है? उषा, तू घर आ, तेरी आरती उतारती हूँ। एक बात और, उस लड़के के साथ तो कतई मत आना। मानवी समझ चुकी थी कि कौन लड़का, लेकिन फिर भी दोबारा से बोली, कौन लड़का? तू घर आ बस। इतना कह उषा जी ने फोन कट कर दिया। ओ गॉड, अब क्या हो गया यार? प्रीति, क्या हुआ? आंटी इतने गुस्से में क्यों थी बे? मानवी,
अरे पता नहीं यार, चल तू जा अंदर, मैं घर जा रही हूँ। प्रीति, मैं चलूँ क्या साथ में? मानवी, नहीं यार, आई मैनेज। प्रीति, ओके, जैसा भी होगा बताइए मेरे को। मानवी गले लग बोली, ओके बेबी, चल बाय। प्रीति, बाय। कुछ देर बाद दरवाजा खुलते ही उषा जी बरसते हुए बोली, रुक यही, पहले तो तेरी आरती उतार। उषा जी का रौद्र रूप देख मानवी मन ही मन बोली, लगता है कुछ तो बहुत बड़ा कांड हुआ है, तभी इतनी आग बबूला है मम्मी। उषा जी अब खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी? मानवी बोली, आप ही तो बोली कि आरती की थाली लेने जा रही हूँ। ये बाप बेटे सब एक ही तरह के हैं। उषा जी बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। मानवी जैसे ही सोफे की तरफ बढ़ी, वहां पहले से ही एक महिला सोफे पर बैठी हुई थी। मानवी मन ही मन बोली, अब ये कौन है भला, और इसके सामने अगर मम्मी ने मुझे जलील किया तो क्या होगा मेरा? ओ गॉड, भगवान जी प्लीज मेरी मदद करो, वरना मम्मी तो सबकी आगे मेरी इज्जत उतार देगी। तभी बड़बड़ाते हुए उषा जी बोली, आ मिल इनसे। मानवी धीरे से सोफे की ओर जा बैठी। आप कौन? मानवी ने बड़ी आहिस्ता से पूछा। तभी उषा जी बड़बड़ाते हुए बोली, तेरी युग की माँ। मानवी ये सुनते ही शॉक्ड हो गई और लगभग चीखते हुए बोली, क्या? मगर मैं इन्हें नहीं जानती। उषा जी गुस्से से बोली, तू जानेगी भी तभी तो बताएगी ना। मानवी लगभग चिल्लाते हुए बोली, माँ, जब तुम्हें अपने आगे किसी की सुननी नहीं तो बुलाया क्यों मुझे? देखो देखो, यह है मेरी बेटी, जो अपनी माँ की यूं आंख दिखा रही है। कुछ भी मत बोलो बेमतलब का। मानवी चिल्लाते हुए बोली, और आप कौन हैं जो यहाँ सोफे पर चढ़कर बैठी है? चलिए निकलिए यहाँ से बाहर। ये सुनते ही उस महिला का पारा हाई हो गया और वो बोली, बड़ी बदतमीज हो तुम और तुम्हारी माँ। सोफे से उठते हुए उस महिला ने कहा। मानवी गुस्से से चीखते हुए बोली, ओह थैंक यू, हो गया, कह लिया, अब निकलो बाहर, दरवाजा उधर है। उस महिला ने गुस्से से मानवी की ओर हाथ उठाया तो कनक जी तुरंत उस महिला का हाथ पकड़ ली और गुस्से से बोली, मैं मर नहीं गई हूँ, जिंदा हूँ, और हाँ, आज न्याय होगा। मानवी, तू चल बैठ मेरी तरफ से, बुला अपने बेटे को भी। वो महिला ताऊ में किसी को फोन की, अभी तू आ इस पते पर। इतना कह उसने फोन कट कर दिया। मानवी अंदर ही अंदर महाकाल का मंत्र जाप कर रही थी। उधर युग पता नहीं सुनकर सन्न था कि भला माँ को ये पता कैसे पता है। इन्हीं कसमकस में उलझा युग विश्वनाथ जी को फोन करके बोला, पापा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। विश्वनाथ जी बोले, क्या हुआ? युग ने पूरी बात बताई। वो बोले, रुक, मैं वहीं पहुंचता हूँ। इधर युग जैसे ही पहुंचा, मानवी के घर का माहौल देख वो समझ गया कि माँ ने जरूर कुछ अनाप शनाप बका है। लेकिन वो अंदर घुसते ही उषा जी और कनक जी को देख बोला, प्रणाम माँ, प्रणाम दादी। आरती जी बोली, देखो देखो हमारे बेटे के संस्कार, और एक तेरी बेटी मुझे धक्का मार रही थी। कनक जी बोली, क्योंकि मेरी बेटी तुझे नहीं जानती, वैसे भी तेरा बेटा ये तीसरी बार हमारी चौखट पर आ रहा है। ये सुनते ही आरती जी युग को घूरते हुए बोली, क्या ये सच है? युग, हाँ। आरती जी, वाह। तभी विश्वनाथ जी हाथ जोड़े अंदर आते हुए बोले, मैं नहीं जानता यहाँ क्या हुआ क्या नहीं, मगर मैं अपनी धर्मपत्नी जी की तरफ से माफी मांगता हूँ। इतना कहते हुए सर झुका लिए। ये देख आरती जी का पारा और चढ़ गया और बोले, वाह, तो चोर चोर मौसेरा भाई, यानी आप बाप बेटे दोनों ही यहाँ आते हो। विश्वनाथ जी बोले, आरती, मानवी हमारी बेटी जैसी है। आरती जी गुस्से से बोली, अरे होगी आपकी, मेरी तो तीन ही बेटियां हैं, वो भी उस कुलच्छनी की तरह नहीं जो दूसरे के घर को फोड़े। ये सुनते ही उषा जी और कनक जी का पारा हाई हो गया। वो दोनों चीखते हुए बोली, अब एक शब्द और निकला ना तो भूल जाऊंगी कोई रिश्तेदारी है आपके यहां। ये सुनते ही विश्वनाथ जी बोले, आरती, शब्दों का चयन करने से पहले थोड़ा सोच भी लिया करो। ये सुनते ही आरती जी बोली, हाँ हाँ, सारे ज्ञान मुझे ही देना है, आप तो मुंह बंद ही रखो।
चलो तुम दोनों घर चलो, बताती हूँ तुम दोनों को। इतना कहते हुए वो उषा जी की ओर मुड़ी और बोली, अपनी बेटी को समझा लो। तभी विश्वनाथ जी बोले, उसमें उसकी गलती नहीं है। मुझे मानवी बिटिया बहुत पसंद है, पहली नज़र से ही। मैं अपने युग का ब्याह इसी से करूंगा। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है आरती। हॉल में इकट्ठा सभी लोग ये सुनते दंग थे। तभी विश्वनाथ जी मानवी के आगे हाथ जोड़ बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरी जिद की वजह से तुम्हें इतना सुनना होगा, मगर मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी शादी युग से ही होगी। ये सुनते ही उषा जी बोली, आप कौन हैं जो मेरी बेटी का रिश्ता तय करेंगे? उसके माँ बाप दादा दादी जिंदा हैं अभी। भाभी, मैं जानता हूँ, मगर बच्चे की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। विश्वनाथ जी हाथ जोड़े उषा जी से बोले। कनक जी बोली, जब तक हमारी बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक हम आपके निर्णय का कोई मान्य नहीं करेंगे। युग बेटा, तुम भी यही हो और देख रहे हो ना सब। तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारी मानवी की इज्जत पर दाग मत लगाना। कनक जी का यूं कहना युग से पहले विश्वनाथ जी बोले, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी बेटी मेरी बेटी है। आरती जी, देखती हूँ कि कैसे ये लड़की मेरे घर की बहू बनती है। अपने जिंदा रहते तो इसे अपने घर की बहू तो बनने नहीं दूंगी। ये सुनते ही युग बोला, मैं इसी से शादी करूंगा। ये सब सुनकर मानवी की आंखों से आंसू बाहर निकले। उषा जी गुस्से से बोली, बस हो गया ड्रामा, तो जाइए बहन जी, निकलिए मेरे घर से आप। आरती जी, अरे हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं आपके डेयरी पर खड़े होने का। इतना कहे आरती जी वहां से चली गई। विश्वनाथ जी हाथ जोड़ बोले, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? दरअसल बीपी का मरीज हूँ और हार्ट का भी। ये सुनते ही घबराते हुए उषा जी तुरंत पानी का गिलास लेते आई। पानी पीते ही विश्वनाथ जी बोले, धन्यवाद बहन जी। युग, पापा आप ठीक तो है ना? माँ की बात दिल पर मत लीजिए। विश्वनाथ जी उषा जी से बोली, हमारा बेटा आपकी बेटी हमेशा खुश रहेंगे, एक कमी नहीं होने दूंगा मैं। आज आरती ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उषा जी बोली, अरे नहीं नहीं भाई जी। कनक जी, भाई साहब बच्चों को पढ़ने दीजिए पहले। विश्वनाथ जी, जी माँ बिल्कुल। कनक जी, आप कुछ खाएंगे? विश्वनाथ जी बोले, नहीं नहीं, हम निकलेंगे अभी, ड्यूटी पर थे, सीधा पता चला तो इधर आ गए। इतना कहे वो जैसे ही आगे बढ़े कि पलट कर बोलते हैं, बेटी मानवी, माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मगर हो सके तो माफ़ कर देना। ये सुनते ही मानवी की आंख भर आई और वो वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़ ली। युग और विश्वनाथ जी वहां से चले गए। उषा जी मानवी की ओर देख फिर वो भी सर पकड़ अपने कमरे की ओर चली गई। कनक जी मानवी से बोली, रो मत बेची, तेरी दादी है तेरे साथ। मेरी प्यारी बच्ची रो मत। ये सुनते ही मानवी फपक पर रो पड़ी। अरे जोई शांत हो, बिल्कुल चुप, चल जा अपने कमरे में आराम कर, ठीक है? जी। आंसू पहुँचते हुए मानवी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुँचते ही मानवी जी भर कर रोई। क्यों भगवान जी, सारी दुश्मनी आपको मुझसे क्यों? जैसे हंसाते हो वैसे ही रुला देते हो, नहीं हंसना मुझे अब। तभी युग का कॉल आया। ये देखते मानवी डोर लॉक की और बोली, अब क्या बाकी है? युग, तुम रो रही हो ना, चुप हो जाओ बिल्कुल। मानवी, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। युग, सॉरी। मानवी, वाह, गला दबा के मार दो और फिर बोलो सॉरी। युग, यार मैंने इसलिए कॉल किया कि तुम रो मत, चुप रहो बस, क्योंकि तुम रोती हो ना तो तुम्हारी नाक लाल हो जाती है। ओह अच्छा, थैंक यू, रखो। मानवी गुस्से से बोली। युग, अच्छा सुनो, एक ज़रूरी बात है। मानवी, अब क्या हुआ? फिर घर जाके भी कुछ हुआ है क्या? युग, नहीं नहीं, बस सुनो ना। मानवी, बोलो। युग, आई लव यू मानवी, तुम रोना मत कभी भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मानवी, ये कहना था? युग,
हाँ, क्यों नहीं कहना चाहिए। तुम्हें मेरा प्यार झूठा लगता है। ओके, जाओ बाय। इतना कह युग ने फ़ोन कट कर दिया। वही मानवी तकिया ले लिपट कर सो गई। अब क्या होगा आगे ये जानने के लिए देखते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।